सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं पबजी का कस्टम। तो गाइस मेरे को तो पता भी नहीं था कि पबजी में कस्टम भी होता है। मेरे को तो फ्री फायर का पता था, मैं पबजी ज़्यादा खेलता नहीं। मेरे को तो ये एस गेमिंग और SDG गेमिंग ने बताया कि पबजी में कस्टम होता है तो लगा दो। मेरे को ये भी नहीं पता था कि भाई पबजी में कस्टम लगाते कैसे हैं। इन लोगों ने लगा के दिया, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो टीम ऐसी थी कि SKS गेमिंग और SDG गेमिंग और मैं और आयुष भैया। अगर आप आयुष भैया को नहीं जानते तो वो बहुत बड़े प्रो हैं और हम भाई ठहरे नूब के नूब ही। I am noob. सो गाइस पहले इंट्रो लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको सीधा मैच पे ले चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हम मैच पे। ये आया BGMI इज रियल, पता नहीं क्या आया, हमको क्या लेना देना। हम सीधा मैच पे जाएंगे और फिलहाल 0-0 है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं PC से खेल रहा हूँ। अगर मैं फ़ोन से खेल रहा होता तो मैं ज़्यादा अच्छा खेल पाता, लेकिन मैं फ़िलहाल PC से खेल रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा कि PC पे अपना थोड़ा गेम प्ले बनाए। और यहाँ पर आते ही इन्होंने पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, ये पीछे से आके मारते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं थोड़े बचने की कोशिश, अभी फ़िलहाल मेरी वॉल्यूम ही कम थी, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। इनको आते ही हमको मारने की कोशिश करनी है। फ़िलहाल यहाँ पर आए हुई भैया एक बार मर चुके थे और मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत रश कर ही दूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत स्लाइडें मारी। मेरे को तो ये भी अच्छे से नहीं पता था स्लाइडें कैसे मारते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बाद में थोड़ा बहुत पता चला, खैर वो छोड़ो। गाइस वैसे मैं सोच रहा था कि मैं एक नई गेम प्ले सीरीज शुरू करूं, एक कोई नई गेम की। और गाइस पता नहीं क्या दिक्कत है, इन लोगों को हमेशा आ जाते हैं और ये मेरे को मार दिया 0-3 से। मैं अभी हमारी टीम पीछे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इन लोगों को ओवरटेक करेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और गाइस हम दोनों ही टीमों को 40-40 पॉइंट चाहिए जीत के लिए। और यार फिर से मर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम साथ में रह के खेलेंगे। 0-4। लेकिन यहाँ पर मेरे को बंदा दिखा और मैंने कोशिश की इसको मारने की। और भाई यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाता हुआ पबजी की, और वो भी सामने से भी मूवमेंट दिखा रहा है, इधर उधर घूमे जा रहा है। और यहाँ पर फाइनली मैंने अपना किल किया और यहाँ पर भैया ने भी मेरे साथ ही किल कर दिया यहाँ पर। इतनी खुशी। और गाइस जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आता आप लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और गाइज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और भूया अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों को फॉलो कर लो यार प्लीज़। और गाइज यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथ में बंदा चलता हुआ, और ये मैं दोनों के जाल में फंस गया और इन दोनों ने मिलके मेरे को मार दिया यार। फिर से मैं क्या करूँ, आई एम सो मच नूब ऑन PC। I am noob. और गाइज आप लोग कमेंट करो कि मैं अगली गेम कौन सी खेलूँ। फ़िलहाल मैंने एक नई गेम प्ले सीरीज़ सोच रहा हूँ कि मैं वो खेलूँ। फिर भी आप लोग कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा मैं जो आपने कमेंट किया मैं वो वाली गेम खेल सकूँ। और फिलहाल यहाँ पर मैच पे थोड़ा कंसंट्रेशन। और अंज भैया ने एक और किल कर लिया, उनके 2 किल है, मेरा 1 किल है। और इन दोनों ने मिलके मेरे को मार दिया, बिल्कुल 0 HP थी यार मेरी, मैं क्या ही कर रहा था। और गाइस फिलहाल यहाँ पर 4-10 से हम पीछे चले, 4-11। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या हम जीत पाएंगे? और यहाँ थोड़ी स्लाइड मार के बंदा मार दिया मैंने, और यहाँ पर फिर मेरे को किसी ने मार दिया। तो गाइस क्या लगता है आपको कि हम ये वाले मैच में कम बैक करके जीत पाएंगे? तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा। और यहाँ पर 5-13 हो चुका है, उनके 13 पॉइंट्स हो चुके हैं और हमारा 5। और मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि स्लाइड करके बंदे मारूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं मार पा रहा था, मैं क्या ही करूँ। और यहाँ पर फिर से थोड़ी बहुत स्लाइड दिखाते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से। और गाइस अब यहाँ पर मेरे को पीछे की साइड से थोड़ी बहुत आवाज़ आने लगी थी कि भाई कोई गोलियाँ चला रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि कौन है और कहाँ से गोलियाँ चला रहा है, अच्छे से नहीं पता था। तो यहाँ पर SKS गेमिंग ने उसका फ़ायदा उठाया, मेरे को पीछे से मार दिया। बहुत ही बड़े धोखेबाज है भाई ये, मैं क्या बोलूँ अब। तो अब मेरे को यहाँ पर आते मैं ऊपर चढ़ गया और सामने बंदा दिखा, मैंने कोशिश की कि मैं ऊपर से ही मारूं, और यहाँ पर मैंने नेड ले लिया। और मैं सोचा
कहीं ना कहीं पर भी नेड मारूंगा मैं तो, लेकिन फिर भी मैंने फिर से वही अपनी P90 बोलते हैं शायद इसको, अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। और आयुष भैया ने उनको मार दिया। और गाइस टोटल 3 कस्टम की वीडियोस हैं, तो मतलब 3 कस्टम खेले गए थे, ये फर्स्ट कस्टम की वीडियो है। तो अगर आपको बाकी 2 कस्टम की भी वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी डाल दूँ वैसे। और गाइस आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लो, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। और गाइस यहाँ पर फिर सामने से आ गया और मैं और आयुष भैया ऊपर चढ़े हुए थे और आयुष भैया ने पीछे से मेरा किल ले लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें जीतने से मतलब है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब वो अलग बात है, हमारा जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और गाइस अभी यहाँ पर आयुष भैया ने मेरे को कहा था कि थोड़ा बहुत कैप करके खेलना, और हम कैप कर ही खेल रहे थे। यहाँ पर मेरे पास नेट था तो मैंने सोचा नेट ही मार दूँ। वैसे क्या ये नेट में सिर्फ कुक ही होता है, मतलब सीधा नेट नहीं जाता क्या, जैसे फ्री फायर में भी जाता है वैसा नहीं जाता, सीधा कुक करके ही मारना पड़ता क्या? गाइस प्लीज़ कमेंट में बताओ यार। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। गाइस हमारे यहाँ पर 10 पॉइंट हो चुके हैं और उनके 18 पॉइंट हो चुके हैं, मतलब फ़र्क सिर्फ 8 पॉइंट्स का ही रहता है। और यहाँ पर आयुष भैया सामने से जाते हुए और वो भी मर गए। और यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को भी मार दिया। ये कौन है? ये SDG गेमिंग है। और अब फ़र्क हो चुका है पूरे 10 पॉइंट का, 11 पॉइंट का, और टोटल पॉइंट्स 40 जीतने के लिए चाहिए। और यहाँ पर मैंने रश कर दिया और मैंने इसको तो मार दिया, लेकिन सॉरी मैंने इसको नहीं मारा, आयुष भैया ने इसको मार दिया और मैं मर गया। मतलब अब फ़र्क वापस 10 पॉइंट के, लेकिन 12 पॉइंट उनके, 12 पॉइंट हमारे और 22 पॉइंट उनके। तो भाई हमारा जीतना काफ़ी मुश्किल था। मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही किल हुए थे, आयुष भैया के 10 किल थे। मैंने सोचा कि मेरे को शायद फ़ोन पे ही खेलना चाहिए था, अगर हम फ़ोन पे खेलते तो हमारा चांस बढ़ जाता जीतने का। और गाइस अभी कुछ दिन पहले दशहरा था और अब दिवाली आने वाली है, तो आप लोगों को एक साथ बोल रहा हूँ हैप्पी बिलेटेड दशहरा एंड हैप्पी एडवांस दिवाली। वैसे ये वीडियो दिवाली के पहले शायद आ जाए, फ़िलहाल अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम दोनों एक साथ बैठ गए हुए थे, फ़र्क 10 पॉइंट का ही रहता था। हमारा जीतना अभी भी बहुत ही मुश्किल था, 15 पॉइंट्स उनको जीतने के लिए चाहिए थे और हमें 25। वाह, जितने उनके पॉइंट है हमें उतने चाहिए और जितने हमारे पॉइंट है उनको उतने चाहिए। कुछ भी मतलब हमारे 15 पॉइंट है और 25 चाहिए, और उनके 25 पॉइंट है और उनको 15 चाहिए। छोड़ो अब इस बात को, हमने फ़िलहाल अभी एक किल कर लिया तो 25-16 हो चुका है। फ़र्क 9 पॉइंट का रहता है सिर्फ। और गाइस यहाँ पर हम दोनों बिल्कुल साथ साथ में निकल भी नहीं रहे थे। हमने सोचा भाई निकलना ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ से भी मार सकते हैं। तो हम दोनों एक साथ, और यहाँ पर बंदा आया और हम दोनों ने मिलके मार दिया। तो अब फ़र्क रह गया सिर्फ और सिर्फ 17 और 25 का, फिर से 8 पॉइंट्स का डिफरेंस। और यहाँ पर मैं फिर से स्लाइडें मारने लग गया, पता नहीं भाई क्या था, बस स्लाइडें मारने ही आती थी। और गाइस यहाँ पर फिर से बंदा आया और मैंने उसको मारने की कोशिश की, और तब तक एक बंदा और मर चुका था और 18-26 हो चुके थे। तो अब एक और पॉइंट हमें मिल गया, आयुष भैया ने पीछे से उस बंदे को मार दिया और 19-26 हो चुके हैं। और अब सिर्फ उनको 14 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए और हमें चाहिए पूरे के पूरे 21 पॉइंट्स। सो गाइस अभी यहाँ पर हम फिर से कैंपिंग कर रहे थे साथ में, हमें 21 पॉइंट्स चाहिए थे और उन्हें 14 पॉइंट्स वही सेम। और इधर नेड आया, लेकिन हम दोनों उल्टी साइड पर थे तो हम थोड़ी बहुत कैंपिंग कर रहे थे। और इधर बंदा आया, मैं उन्हें उस पर रश कर दिया और रश करने का नतीजा आप देख सकते हैं, हम दोनों दूसरी साइड से मर गए। 19 और 28 पॉइंट्स हो चुके हैं, बस उनको 12 पॉइंट्स और चाहिए फुल जीतने के लिए। और मैं फिर से मर गया यार, फिर दोनों मर गए। अब उनको सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स चाहिए, अब थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं इधर नेड मारूंगा और यहाँ पर मेरा नेड ही अच्छे से नहीं बज रहा था, और तब तक आयुष भैया ने उधर मार दिया और मैंने खुद ही नेड मार दिया। फ़िलहाल अभी हम मतलब आयुष भैया मरे नहीं, सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। पता नहीं ये नेट का क्या दिक्कत थी, नेट इतनी लेट जा रहा था। और मैंने अपनी फुल क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंट ही बोलते शायद, फुल स्प्रिंट लगा दी
उस पे अपनी गोली पे, लेकिन कोई बंदा नहीं मर रहा है। अब 22 और 31 सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स का फ़र्क रहता है। और इधर से मैं थोड़ी बहुत लूट करने लग गया और आयुष भैया भी इधर ही आ गए और हम दूसरी साइड पर जाने लगे फुल वापस कैंपिंग। और मैं ऊपर था और उस बंदे ने मेरे को नीचे की तरफ से मार दिया और फिर आयुष भैया आगे गए तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत आगे निकल लूँ, लेकिन मैं इधर ही कैंपिंग कर रहा था वापस। और फिर मैं थोड़ी देर बाद आगे निकल गया, लेकिन उन्होंने आयुष भैया को मार दिया। तो अब सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स का फ़र्क रहता है। वैसे सिर्फ और सिर्फ नहीं, बहुत ज़्यादा 12 पॉइंट्स का फ़र्क रहता है। और मैं स्लाइड मार के फिर से गया, लेकिन इसने मेरे को फिर से मार दिया। अब 23 और 35 हो चुका है, तो हमारा हारना लगभग कंफर्म है। और एक और पॉइंट गया उनको, तो 4 पॉइंट्स उनको चाहिए सिर्फ, और हमें 17 पॉइंट चाहिए जी। और ये एक और बार उन्होंने हमें मार दिया, तो अब 3 पॉइंट्स चाहिए उनको और 16 पॉइंट्स हमें चाहिए। और ये फिर से मेरे को पड़ी और मैं इधर से स्लाइड करके निकलने लगा। मैं सोचा फिर से थोड़ी बहुत कैंप करके कोशिश करते हैं, शायद जो इम्पॉसिबल काम लगे वो भी हो जाए। वैसे भी इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। और गाइस पता नहीं मैं यहाँ पर क्या ही बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो। ये क्या, हम डिफीट कैसे आ गया भाई? 3 पॉइंट्स तो रहते थे। ओ यार टाइम भी होता है, वो तो मैं भूल ही गया। चलो कोई नहीं गाइस, हार जीत तो लगी रहती है। हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो हमें गर्व है। चल झूठा। आ जाओ भाई, अब कस्टम होगा 2v2। कस्टम नहीं, जंग होगी, जंग।